दुनिया के हर कोने में भटकती आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कई लोगों ने इसको महसूस किया है तो कई लोगों ने खुद देखने का दावा भी किया है। भूत बनकर भटकती इन आत्माओं की अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। बहरहाल भूतों का होना या ना होना हमेशा से एक कौतूहल का विषय रहा है। विज्ञान के इस युग में हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। वास्तविकता ये है कि असल जीवन में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां भूत प्रेत को लेकर बात होती रहती है। ऐसी जगहें तो सैकड़ों की संख्या में है, परंतु यहां हम आपको दुनिया के कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप रोमांचित तो होंगे ही, आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही हॉन्टेड प्लेस के बारे में। ऐतिहासिक मॉन्टे क्रिस्टो रियासत ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जूनी इलाके में स्थित है। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक भूतह और डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। इसकी वजह वर्ष 1885 में इसके निर्माण के बाद से ही यहाँ घटी कई दुखद घटनाएं हैं। निर्माण के बाद मॉन्टे क्रिस्टो का मालिकाना हक क्रेवले परिवार के पास रहा है और ये परिवार वर्ष 1948 तक यहाँ रहा। इस दौरान यहाँ कई अनहोनी घटनाएं घटी, जिनमें से कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। एक बच्चे का सीढ़ियों से गिरने पर हुई दुखद मौत, एक नौकरानी की घर के बालकनी से गिरने से हुई मौत और अस्तबल में काम करने वाले एक लड़के की आग से जलने से हुई अस्वाभाविक मृत्यु। ऐसी कई घटनाएं हैं जिससे ये जगह मनहूस मानी जाने लगी। कहा यह भी जाता है कि मॉन्टे क्रिस्टो रियासत की रखवाली करने वाले व्यक्ति का एक बेटा था जिसका नाम हैरोल्ड था। वो पागल था और कभी कभी हिंसक हो जाता था, इसीलिए उसे 40 वर्षों तक लोहे के चेन से बांधकर उसके घर में बंद रखा गया था। एक दिन लोगों ने देखा कि वो अपनी मर चुकी मां के शव के साथ लिपटा पड़ा है। इस घटना के बाद उसे पागल खाने भेज दिया गया, जहां कुछ दिनों के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। अंततः लगातार हो रही अनहोनी और डरावनी घटनाओं से विचलित होकर क्रेवले परिवार ने वर्ष 1948 में इस जगह को छोड़ दिया। इस परिवार के जाने के बाद यहाँ हो रही अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला नहीं थमा। क्रेवले परिवार के जाने के बाद इसे किराए पर देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मॉन्टे क्रिस्टो को खरीद लिया और वहीं वे सभी रखवाली के लिए बने मकान में रहने लगे। परंतु कुछ दिनों के अंदर ही उनमें से एक की वहां हत्या हो गई। इस हत्या के बाद बाकी बचे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और तब से मॉन्टे क्रिस्टो वीरान पड़ा हुआ है। सिंगापुर में नार्थवन रोड के किनारे बसे चंगी गांव में वर्ष 1930 में एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था। गांव के नाम पर इस अस्पताल का नाम चंगी अस्पताल रखा गया। शुरू के कई वर्षों तक यह अस्पताल आम अस्पतालों की तरह कार्यरत रहा, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर जापान का कब्जा होने के बाद इसे मिलिट्री अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। हाईवे के किनारे होने के कारण यहाँ युद्ध में घायल सैनिकों को लाना सुविधाजनक था। तब युद्ध के दौरान हजारों की संख्या में घायल जापानी सैनिकों को यहाँ लाया जाने लगा। हालांकि डॉक्टर, नर्स और अन्य सुविधाओं की कमी के चलते गंभीर रूप से घायल अधिकांश सैनिकों की मौत होने लगी और दिन प्रतिदिन मौत में इजाफा होने लगा। भारी संख्या में हो रही मौतों से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई और अस्पताल एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। अब अस्पताल में फैले इस बीमारी का शिकार सैनिकों के साथ साथ डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी होने लगे। फिर क्या था, अस्पताल भटकती आत्माओं का अड्डा बन गया। विश्व युद्ध के समाप्त होते होते ये अस्पताल भी वीरान होने लगा और आसपास के लोग वहां जाने से कतराने लगे। अंततः अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया। आसपास के लोग कहते हैं कि उस समय से लेकर आज तक उन सैनिकों, डॉक्टरों, नर्सों
और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों की भटकती आत्माओं को खंडहर बन चुके अस्पताल परिसर में साफ साफ महसूस किया जाता है। जब तक अस्पताल कार्यरत था, उस दौरान होने वाली अनहोनी की कई कहानियों की चर्चाएं वहां आज भी होती है। अस्पताल के खंडहर में आज भी वृद्ध व्यक्ति, नर्स, चौकीदार, डॉक्टर, सैनिक आदि को देखने का दावा कई लोग करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित गुड होप के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराया गया था। इसे दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना औपनिवेशिक किला का भवन माना जाता है। मुख्यतः डचों ने इस किले का निर्माण केप की समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को राशन और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए एक ठिकाने के तौर पर बनाया था। गुड होप किले में सबसे पहले वर्ष 1915 में भूत को देखने का दावा किया गया। कहा जाता है कि कई लोगों ने एक लंबे कद के आदमी को किले के प्राचीर पर टहलते हुए देखा था। उसे देखे जाने का क्रम कई हफ्तों तक चलता रहा। कभी उसे किले की दीवारों पर उछलते हुए देखा गया, तो कभी किले के एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज पर छलांग लगाते हुए। वो उस दौरान कुछ दिनों तक तो दिखा, परंतु उसके बाद वर्ष 1947 तक किसी ने उसे देखने का दावा नहीं किया। फिर इसके बाद आज तक लोग उसे कभी कभी देखने का दावा करते हैं। इस किले का भूतहा होने का दावा करने वाले किले से जुड़ी एक और कहानी सुनाते हैं। 17वीं शताब्दी में ही गुड होप के एक गवर्नर थे जिनका नाम पीटर ग्रिस्बर्ट था। 23 अप्रैल 1728 को संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उसी दिन उन्होंने 7 सैनिकों को सेना से विद्रोह करने का दोषी पाते हुए उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। कहा जाता है कि उसमें से एक सैनिक ने गुस्से में पीटर ग्रिप्स्टन को श्राप दे दिया था। बाद में ठीक उसी दिन पीटर ग्रिप्स्टन को अपने कार्यालय में मृत पाया गया। मृत पीटर ग्रिस्बर्ट की आंखों को देखकर दावा किया गया कि उनकी मृत्यु किसी खौफनाक दृश्य को देखने से हुई थी। इतना ही नहीं, गुड होप के किले में अक्सर एक औरत को भी मुंह ढककर और चिल्लाते हुए भागने का दावा लोग करते रहे हैं। इस घटना की पुष्टि तब हुई जब हाल ही में वहां हुई खुदाई के दौरान एक औरत का कंकाल मिला। इसके बाद लोगों ने उस औरत को फिर कभी नहीं देखा। इसके अलावा गुड होप के किले से संबंधित और भी कई डरावनी घटनाएं हुई हैं। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में ही किसी सैनिक ने किले के घंटा घर में घंटे की रस्सी से फांसी लगा लिया था। इस घटना के बाद उस घंटा घर को बंद कर दिया गया, परंतु आज भी उस घंटा घर में लगा घंटा आए दिन जोर जोर से अपने आप बजने लगता है और कुछ देर बाद फिर से शांति छा जाती है। यहाँ एक कुत्ते का भूत देखने की चर्चा भी जोरों पर है। कहा जाता है कि कभी कभी एक काला कुत्ता लोगों को दिखता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। इन सब घटनाओं को सुनने के बाद केप टाउन के गुड होप किले का भूतहा होने से कौन इनकार करेगा।